नमस्ते और स्वागत है आपका सोशल साइंस टुडे में। आज का जो हमारा ये डीप डाइव है ना, वो एकदम उस पल पर केंद्रित है जब परीक्षा हॉल में सन्नाटा होता है और घड़ी बस टिक टिक कर रही होती है। बिल्कुल। वो जो एक प्रेशर वाला माहौल होता है। स्क्रीन पर अचानक एक ऐसा अजीब सा शब्द आ जाता है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ, एग्जैक्टली। और एक परीक्षार्थी का पूरा फोकस इसी पर होता है कि अगले 30 सेकंड में इस निरर्थक शब्द के पीछे का गणितीय रहस्य कैसे सुलझाया जाए। मतलब दबाव में इन क्षणों में तो अच्छों का दिमाग सुन पड़ जाता है। सही कहा। और आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो इसी दबाव को कम करने के लिए है। हाँ, आज हमारे पास विशेष रूप से एसएससी सीजीएल परीक्षा के रीजनिंग सेक्शन के लिए तैयार किए गए मास्टर रिवीजन नोट्स हैं। इस सामग्री का मुख्य उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है, रीजनिंग में 50 में से 50 का अचूक स्कोर हासिल करना। और ये कोई आम नोट्स नहीं है। मतलब सामग्री एक बहुत ही मजबूत विजुअल पेश करती है। एक आवर्धक लेंस है, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास, जो सीधे 100% के लक्ष्य पर केंद्रित है। बिल्कुल। और उसी के पास एक स्टिकी नोट पर लिखा है एक त्वरित रिवीजन गाइड, जो ये साफ कर देता है कि बात सिर्फ सवाल हल करने की नहीं है, बल्कि 100% सटीकता और बिजली जैसी स्पीड की है। हाँ यार, स्पीड ही तो सब कुछ है वहाँ। सही बात है। तो कोडिंग डिकोडिंग सुनने में भले ही स्कूल के समय का एक आम सा विषय लगे, लेकिन चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि एक सामान्य दिखने वाले शब्द के पीछे एक पूरा छिपा हुआ विज्ञान होता है। और सच कहूं तो ये सिर्फ विज्ञान नहीं है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी है। मतलब ये केवल कुछ अक्षरों को आगे पीछे धकेलने की कला नहीं है। अगर हम इस स्लाइड के मुख्य तर्कों को देखें तो ये पूरी प्रक्रिया किसी जटिल जासूसी अभियान की तरह काम करती है। अच्छा, जासूसी अभियान कैसे? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग की जो सैद्धांतिक परिभाषा यहाँ दी गई है वो ये है कि किसी भी सामान्य शब्द को एक विशेष नियम का उपयोग करके गुप्त कोड में बदल देना। मतलब एक छिपा हुआ लॉजिक होता है। हाँ, जैसे हमारी सामग्री में वो कैरम वाले शब्द का उदाहरण है, CARROM, जिसे BZQONL में बदल दिया गया है। बिल्कुल। अब एक आम नजर को तो ये सिर्फ कुछ बिखरे हुए अक्षर लगेंगे, लेकिन एक प्रशिक्षित दिमाग तुरंत पकड़ लेगा कि यहाँ हर अक्षर अपनी जगह से ठीक एक कदम पीछे खिसक गया है। ओह, मतलब C बदलकर B हो गया और A बदलकर Z हो गया। एग्जैक्टली। यहाँ -1 का एक अदृश्य नियम काम कर रहा है। तो आपका मुख्य कार्य एक जासूस की तरह परीक्षक द्वारा बनाए गए इसी छिपे हुए नियम को पहचानना है। लक्ष्य उस नियम को डिकोड करके 100% सटीकता के साथ नया शब्द खोजना है। ये तो हुई बुनियादी बात। लेकिन नोट्स बताते हैं कि परीक्षा बनाने वाले केवल एक ही तरह का जाल नहीं बिछाते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। इस क्विक रिवीजन गाइड में कोडिंग के 4 मुख्य प्रकारों का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। तो पहला प्रकार है अक्षर कोडिंग या लेटर कोडिंग, जहां अक्षरों को अन्य अक्षरों से बदला जाता है, जैसे +1 या -2 करके। सही। जैसे मिस्टिफाई यानी MYSTIFY का NZTUGGZ में बदलना। वाओ, जहां हर अक्षर बस एक कदम आगे बढ़ रहा है। हाँ। और दूसरा प्रकार है संख्या कोडिंग। हाँ, नंबर कोडिंग। यहाँ अक्षरों को उनके स्थानीय मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में बदल दिया जाता है। मतलब अगर A को 1 और B को 2 मान लिया जाए, तो बिडिक यानी BIDDIC जैसा शब्द अचानक 2944493 जैसी एक बड़ी संख्या बन जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चारों प्रकार हमारे दिमाग की अलग-अलग संज्ञानात्मक क्षमताओं यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज का परीक्षण करते हैं। वो कैसे? मतलब दिमाग अलग तरीके से काम करता है क्या? बिल्कुल। जब हम लेटर कोडिंग हल करते हैं तो दिमाग वर्णमाला के क्रम में एक लीनियर दिशा में दौड़ता है। लेकिन जब नंबर कोडिंग सामने आती है तो दिमाग को अचानक भाषा से निकलकर गणित में स्विच करना पड़ता है। अरे हाँ, ये तो कॉग्निटिव शिफ्टिंग का बेहतरीन उदाहरण है। मतलब तुरंत गियर बदलना पड़ता है। और ये गियर बदलने वाली बात तीसरे प्रकार में और भी ज्यादा साफ हो जाती है, जिसे प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन कोडिंग कहा गया है। यहाँ वस्तुओं के नाम ही बदल दिए जाते हैं। अच्छा, वो वाला उदाहरण जहाँ यदि रेड को येलो कहा जाए, मतलब अब सेब लाल नहीं पीला माना जाएगा। हाँ, ये दिमाग के साथ खेल खेलने जैसा है। हमारे दिमाग में बैठा है कि सेब लाल होता है। जब प्रश्न कहता है कि लाल को पीला मानिए तो दिमाग विरोध करता है,
परीक्षार्थी को अपनी पुरानी याददाश्त दबाकर एक नया नियम मानना पड़ता है। ये तो मानसिक लचीलेपन की परीक्षा हुई ना। और वो जो चौथा प्रकार है, प्रतीक कोडिंग या सिंबल कोडिंग, हाँ, जहां टोम यानी TOME जैसे शब्द को @ डॉलर, स्टार और प्रश्न चिन्ह जैसे प्रतीकों में बदल दिया जाता है। तो यहाँ कोई गणित नहीं है, सिर्फ आकृतियों की पहचान है। अब ये तो साफ है कि परीक्षक दिमाग को कैसे उलझाते हैं, लेकिन इन चक्रव्यूहों को तोड़ने के लिए किन उपकरणों की जरूरत होगी? यही से डिकोडिंग के मास्टर टूल्स की बात आती है। इनमें सबसे प्रमुख है द EJOTY कंसेप्ट। हाँ, EJOTY। हमारी सामग्री में 5 रंगीन गोलों वाले उस मास्टर डिकोडिंग चार्ट का जिक्र है। E का मान 5, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। बिल्कुल, ये सीधा मान याद रखने का एक प्रो टिप है। बाकी अक्षरों की स्थिति इसके आगे पीछे गिनकर तुरंत निकाली जा सकती है। मतलब ये मुझे एकदम हाईवे पर लगे उन मील के पत्थरों की तरह लगता है, माइलस्टोन्स की तरह, जिससे पूरी ABCD उंगलियों पर गिनने का टाइम बच जाता है। एग्जैक्टली ये मील के पत्थरों वाली तुलना बहुत सटीक है। मान लीजिए आपको M का स्थान ढूंढना है, तो शुरू से गिनने की जरूरत नहीं है। बस सबसे करीबी मील का पत्थर देखिए जो J यानी 10 है। तो J के बाद K, L, M, मतलब 10 के बाद 3 कदम और, तो M का मान 13 हो गया। हाँ, इससे बहुत समय बचता है। साथ ही रिवर्स इजोटी का भी जिक्र है, जब पीछे से गिनना पड़े, जैसे Z को 1 मानना। लेकिन क्या होता है जब आगे या पीछे गिनने वाले ये सीधे नियम काम नहीं करते? सामग्री में एक और टूल है ना, विपरीत अक्षर वाला। ओ हाँ, वो तो ब्रह्मास्त्र है, ऑपोजिट लेटर्स का कंसेप्ट। A से Z तक और B से Y तक। क्रॉस पैटर्न वाला चित्र, C से X और M से N तक। और इसमें एक जादुई योग या मैजिक सम की भी बात है। बिल्कुल, मैजिक सम 27 का सिद्धांत। किसी भी अक्षर और उसके विपरीत अक्षर के स्थानीय मान का योग हमेशा 27 होता है। अच्छा, मतलब अगर M 13 है तो उसका विपरीत निकालने के लिए 27 में से 13 घटा दें। हाँ, 27 - 13 = 14, जो कि n का मान है। और शॉर्टकट ट्रिक यही है कि जब कोई कोड समझ ना आए तो तुरंत ऑपोजिट पेयर्स चेक करें। एग्जैक्टली सबसे पहले वही चेक करना चाहिए। तो टूल्स तो समझ आ गए, EJOTY और 27 का नियम। लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि शब्द किन किन पैटर्न्स में छिपे हो सकते हैं। हाँ, सामग्री में पैटर्न की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा है। 4 मुख्य पैटर्न हैं। पहला तो समान जोड़ या घटाव यानी कांस्टेंट शिफ्ट, जहां सभी अक्षरों में +2 या -1 का एक समान बदलाव होता है। बिल्कुल। दूसरा है वैकल्पिक श्रृंखला या ऑल्टरनेटिंग सीरीज, मतलब +1 फिर -1 फिर +1 का क्रम। लेकिन जो तीसरा है ना, क्रॉस शिफ्टिंग, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। सामग्री में वो डायग्राम है जहां पहले अक्षर का कोड आखिरी में और आखिरी का पहले में जाता है। हाँ, इसे विजुलाइज करना जरूरी है। जैसे टर्माइट शब्द SFULUJ बन जाता है, क्रॉस तीरों के साथ +1 और -1 का पैटर्न चलता है। और वो आर्क का उदाहरण ARC का DSP में बदलना। हाँ, उसमें C+1 होकर D बनता है और आगे आ जाता है, A+1 होकर B बनता है और पीछे चला जाता है। ये एकदम सटीक उदाहरण है। और चौथा पैटर्न है वर्ग या योग, शब्दों के कुल अक्षरों का स्क्वायर करना या अंकों को जोड़ना। लेकिन मैं सोच रही थी, इतने सारे पैटर्न्स के बीच परीक्षा के दबाव में दिमाग को कैसे शांत रखा जाए और सही पैटर्न कैसे चुना जाए? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये सब अभ्यास और पैटर्न रिकग्निशन के मानसिक तंतुओं यानी न्यूरल पाथवेज को प्रशिक्षित करने का खेल है। मतलब दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना कि वो अपने आप पैटर्न पकड़ ले। बिल्कुल, बार बार प्रैक्टिस करने से वो पाथवे इतने मजबूत हो जाते हैं कि शब्द देखते ही दिमाग बिना घबराए स्कैन करने लगता है। अच्छा, और इसी के लिए सामग्री में वो 30 सेकंड की रणनीति दी गई है। एग्जीक्यूशन का पार्ट, जहां वो 30 सेकंड वाली स्टॉपवॉच का चित्र भी है। हाँ, इसे हल करने की एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। 4 चरण हैं। स्टेप 1 है लिखें, मतलब मूल शब्द और कोड को ठीक एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखें। अगल बगल नहीं। नहीं, ऊपर नीचे। लिखने से पैटर्न तुरंत दिखने लगते हैं। फिर स्टेप 2 है नंबरिंग करें। EJOTY का उपयोग करके हर अक्षर के ऊपर उसका स्थानीय मान लिखते हैं। और स्टेप 3 है लॉजिक खोजें। ऊपर नीचे के नंबरों की तुलना करें और गणितीय पैटर्न पहचानें। एग्जैक्टली। और अंतिम स्टेप 4 है लागू करें। बिल्कुल वही पैटर्न नए शब्द पर लागू करें और सही ऑप्शन चुनें। यार, ये तो काफी व्यवस्थित तरीका है।
लेकिन इन चरणों को पूरा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली का भी ध्यान रखना है ना, जैसे स्थानीय मान और उल्टा क्रम। हाँ, और एक बहुत ही चालाक फंदा भी है, स्वर और व्यंजन तर्क, यानी वॉवल कॉन्सोनेंट लॉजिक। ओ, जहां AEIOU के लिए अलग नियम होता है और व्यंजनों के लिए अलग। बिल्कुल, अगर सिर्फ मैथ के नजरिए से देखेंगे तो फंस जाएंगे। व्याकरण भी देखनी पड़ती है। और एक और टर्म है जम्बलिंग। जम्बलिंग मतलब बिना नया अक्षर जोड़े केवल स्थान बदलना। हाँ, बस अक्षरों को शफल कर देना। तो सब कुछ सीखने के बाद स्लाइड के अंतिम हिस्से में एक त्वरित रिवीजन या क्विक रिवीजन चीट शीट भी है। हाँ, एक फाइनल चेकलिस्ट ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। इसे एक गोल्डन रूल बुक की तरह पेश किया गया है। पहला रूल, सबसे पहले हमेशा इजोटी का प्रयोग करें, 5, 10, 15, 20, 25। दूसरा रूल, अगर पैटर्न समझ ना आए तो तुरंत विपरीत योग यानी 27 चेक करें। और तीसरा, संख्या कोडिंग में अगर नंबर बहुत बड़ा हो तो स्क्वायर या अक्षरों के मान का गुणा चेक करें। और चौथा क्या था? चौथा सबसे जरूरी है, पूरे शब्द को सॉल्व करने से पहले ऑप्शंस चेक करें, इससे बहुत समय बचता है। बिल्कुल सही। और स्लाइड के नीचे वो जो थम्स अप विजुअल है वो काफी मोटिवेटिंग है। उस पे लिखा है शांत रहें और पैटर्न खोजें। ऑल द बेस्ट। हाँ, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, शांति से ही पैटर्न दिखते हैं। जाने से पहले मैं एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, क्या हमारा दिमाग हर दिन, हर बातचीत और हर चेहरे के हाव भाव में भी लगातार कोडिंग और डिकोडिंग नहीं कर रहा है? अरे वाओ, मतलब हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही करते हैं। बिल्कुल। शायद ये सिर्फ परीक्षा का विषय नहीं है, बल्कि हमारे जीवित रहने की सबसे बुनियादी वृत्ति या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। चेहरे पढ़ना, टोन समझना, ये सब डिकोडिंग ही तो है। ये तो बहुत ही गहरा नजरिया है। जो चीजें हम पढ़ते हैं वो हमारी जिंदगी से कितनी गहराई से जुड़ी हैं। सोशल साइंस टुडे देखने के लिए धन्यवाद।